Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Professor Shafqat Ali from Khwaja Farid College. तो हम BPSC पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर की टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद कुछ एजुकेटर्स की जॉब्स भी अनाउंस होने वाली हैं। तो कुछ बच्चे जो टेस्ट कर रहे थे वो उनको शिकायत थी कि हमें जो है वो इस चैप्टर की समझ नहीं आ रही, तो उसको आप हल्का सा ब्रीफ कर दें। तो इस सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चैप्टर नंबर 4 है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करूँगा। तो देखें, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो इससे पहले चैप्टर नंबर 3 था, तो स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं। तो देखिए, मैटर डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, उसमें गैस, लिक्विड और सॉलिड है। तो वजह क्या है कि एक सब्सटेंस फर्ज कर लें वो वाटर है, तो वाटर गैसियस स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है, सॉलिड स्टेट में भी है। तो इट डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, लो टेम्परेचर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो वाटर आइस की सूरत में होता है और आइस सॉलिड है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं और वही वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और अगर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दें तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाती हैं और वाटर गैसियस स्टेट में आ जाता है। इसी तरह तमाम एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो गैस, सॉलिड, लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, जिस तरह दो मॉलिक्यूल वाटर के हों या HCl के हों, इनके दरमियान जो फोर्स है इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? वो फोर्स जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान हो, जैसा कि यहाँ पर HCl का जिक्र है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स है। तो इस तरह के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसी कैटेगरी में आता है। तो देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो फोर्स है इसको हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। और इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स है इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाई मतलब दो, पोल मीन एंड। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होंगे उसको हम डाइपोल कहेंगे। तो वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है और उसके पोल डाइपोल कहलाएंगे। तो एक का पार्शियल पॉजिटिव एंड दूसरे के पार्शियल नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है। इस तरह इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है। अब कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी डिपेंड्स अपॉन कि ये जो HCl है या इस तरह का कोई भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, इनके दरमियान जो दो एटम हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्जेस उनके दरमियान ज़्यादा होंगे और उतना नेबर मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता जाएगा। तो इसके बाद है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो ये किस में होती है? तो देखें, एक पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब उस पोलर मॉलिक्यूल के करीब आता है तो उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। अब जो पोलर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसका नेगेटिव चार्ज जो नॉन पोलर है तो उसके नेगेटिव चार्ज को जो है वो रिपेल करेगा और जो उसका न्यूक्लियस है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरह उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। तो इस तरह के हम मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स बनती है इसको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहते हैं।
इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, जिसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, तो ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं। अब अगर दोनों मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर हों, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिस तरह नियॉन है, हीलियम है, आर्गन है, ये एक दूसरे के करीब आते हैं, तो जब हम हाई प्रेशर पर इनको कंप्रेस करते हैं तो इनका जो मॉलिक्यूल की सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, उस रिपल्शन की वजह से एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, और एक लम्हे के लिए होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी तो नहीं होते, वो कीप ऑन मूविंग, तो वो एक टाइम में एक के साथ बनाते हैं, फिर नेक्स्ट के साथ, फिर नेक्स्ट के साथ। इस तरह ये जो फोर्स होती है ये बड़ी शॉर्ट लाइफ फोर्स होती है, और ये बनती और टूटती रहती है। तो इसको फिट्स लंदन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया, इसलिए हम इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये फोर्सेस डिपेंड करती हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर। जितना मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जितना मॉलिक्यूल का जो है वो साइज कम होता जाएगा इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के ऊपर। तो सबसे पहला है एटॉमिक साइज। तो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो जैसे हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनका साइज बढ़ता है, जिस तरह हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, तो इनके अंदर नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इनका इंक्रीज होता है। इसी तरह हैलोजेंस ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। इसीलिए फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। दूसरा है इसमें एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, साथ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, एक्चुअली वो साइज से ही अफेक्ट होता है। तो इसके बाद पोलराइजेबिलिटी एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। तो जितना साइज बढ़ेगा उतना पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, और जितने ये चार्जेस दूर होते जाएंगे इसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो जितना ये चार्जेस दूर होंगे एक दूसरे से उतना नेबर के साथ उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, और इससे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो इसके बाद जो चौथा फैक्टर है वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम इंक्रीज होना। जिस तरह हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स में हम देखते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन तक ये गैसेस हैं। उसके बाद हेक्सेन लिक्विड है और तादाद बढ़ती जाती है, तो ये सेमी सॉलिड और सॉलिड्स हो जाते हैं। तो अब ये हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने से नंबर ऑफ एटम बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो बॉन्डिंग साइट्स बढ़ेंगी, जहां से उन्होंने बॉन्ड बनाना है उनकी तादाद बढ़ जाएगी। तो जितनी बॉन्डिंग साइट्स इंक्रीज होंगी उतना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाएगी, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इस पे ये फोर्स डिपेंड करती है। तो ये टेबल है, टेबल में आप देखें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये गैसेस हैं। पेंटेन जो है लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है, हेक्सेन जो है ये लिक्विड है। तो इस तरह जो आइसोडिकेन है ये सॉलिड है। तो कार्बन की तादाद बढ़ने से इनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखें, अगर आप वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम डाइपोल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ जो फोर्स है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सिंपल डाइपोल फोर्स। तो इसको हम यूं कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ये बना सकते हैं उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और कभी हेलोजन भी ये बना सकते हैं। हेलोजन में फ्लोरीन बनाता है, और बाद वक़्त क्लोरीन के अंदर भी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो
ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्स। और अगर हम सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में वो डाइपोल डाइपोल फोर्स जस्ट 1% इफेक्टिव है। तो ये जो है ये 5% इफेक्टिव होती है। इट मीन्स के ये सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्स के मुकाबले में जो है ये 20 टाइम ये स्ट्रॉन्गर होती है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल्स इसकी देख लें। तो ये वाटर है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जाम्पल दिखाई है कि ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है और इनके दरमियान फासला ज़्यादा है, इनके दरमियान फासला कम है। तो मतलब कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होगी और यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड होगी। तो दैट्स एंड ऑफ आवर लेक्चर। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो ये एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।